माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दैट इज ए रियल नंबर। और रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है कि पहला ही चैप्टर है क्लास 10 का जो बच्चों की समझ में नहीं आता। चूंकि समझने के लिए उसके बेसिक कंसेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए ना। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतनी वीडियो डाली है। एक तो नंबर सिस्टम क्लियर होना चाहिए। नंबर सिस्टम में क्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हर तरह का नंबर आपकी फिंगर्स पर होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। कोई भी इस तरह की चीजें ऐसी नहीं होंगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। और माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो उठा करके देखिए ना, आपके हर तरह के नंबर आपको मिल जाएंगे और हर तरह के नंबर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसमें क्या है कि चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट 5√2 दैट इज ए इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है। अब 5√2 में देखो क्या है, 5 क्या है, 5 तो रेशनल नंबर हो गया और √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। ये भी मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। √2, √3, √5, √7, √11, √17 तक, आगे तक मैंने सभी नंबर्स को प्रूव किया हुआ है। दीज आर द इरेशनल नंबर। लेकिन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज नोन एज द इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू कंसंट्रेट योर ओवर हियर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए मैं इसको यहां पे अज्यूम करूंगा। यहां पे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेट अस अज्यूम क्या अज्यूम करेंगे, 5√2 इज रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, बहुत मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है अच्छी तरह से आपकी समझ में एक क्वेश्चन आ गया ना, उसके बाद कोई किसी प्रकार की कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैं इसको अज्यूम करूंगा। देखो यहां पर 5√2 इज इक्वल टू a/b। अब उसमें क्या होना चाहिए, b। एक तो b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही होता है ना रेशनल नंबर में। और एक क्या होना चाहिए, a, b आर इंटीजर्स। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एक चीज एज ए रफ भी समझाऊंगा, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा। यदि मैं स्टैंडर्ड कैलकुलेशन यहां पे करता रहूंगा तो तब समझ में आने वाला नहीं है। a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना, तो माय डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 दीज आर द नेचुरल नंबर्स, और 0 उसमें इंक्लूड कर दोगे तो होल नंबर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स ही तो हैं। कौन कौन से हैं इंटीजर, मैंने बताया ना, -1, -2, -3, और उधर 0 1 2 3 ऑल आर इंटीजर्स। तो a और b के स्थान पे कोई भी किसी भी तरह का इंटीजर आप रख सकते हैं, दैट विल बी द रेशनल नंबर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखो एक चीज मैं यहां पे बताऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और है, a b आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर। दीज आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। और एक कंडीशन और भी आप देख सकते हैं, HCF। A और B का जो HCF है दैट शुड बी इक्वल टू 1। HCF का मतलब समझ रहे हो, HCF का वर्ड मीनिंग क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा नंबर यहां पे लेकर के चलते हैं जिसका HCF भी 1 होगा। ठीक है, फिलहाल तो यहां पे इंटीजर्स लेंगे हम लोग, A और B इंटीजर होने चाहिए। देखिए यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, इसलिए रफ कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। देखो इंटीजर 2/3, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर आ गया माय डियर स्टूडेंट। यहां पे -2 ले लीजिए, -2/3 दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। एक चीज और देखिए, यहां पर न्यूमरेटर, मैंने बताया ना, न्यूमरेटर a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 2a/b आ गया, सपोज इसमें कैलकुलेशन में कहीं पर भी 2a/b आ गया। 2a की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मैंने बोला ना यहाँ पे और b आर इंटीजर्स। a की वैल्यू देखिए 2 × 3 डिवाइडेड बाई 6, इट विल बी इक्वल टू 6/6
6/6 भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द रेशनल नंबर। ट्राई करूंगा, देखिए कंडीशन, सपोज यहाँ पे देखिए आप लोग, माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 विल बी इक्वल टू, दैट विल बी a/5b। देखिए 5 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया 5b। मैंने अभी अभी क्या बताया, a और b इंटीजर है ना, इंटीजर अपॉन 5 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी अभी बताया a की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूं, a की वैल्यू ले लेता हूं -3 और b की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे a/5b कितना हो जाएगा मुझे ये बता दो, a की वैल्यू कितनी, -3 और 5, b की वैल्यू क्या है, 2, इट विल बी इक्वल टू -3/10। -3/10 क्या रेशनल नंबर नहीं है? मैंने अभी अभी बताया दैट रेशनल नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। आप p/q की फॉर्म में ले सकते हैं ना, जो रटी राइट आई आपकी डेफिनेशन है, जो क्लास 8-9 में आपने रटी है डेफिनेशन, p/q, q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज a रेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने a/b लिया है वहीं पर, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट a/5b दैट इज a रेशनल नंबर है ना, क्योंकि a और b इंटीजर लेंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? देखिए मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, सिंस, क्योंकि आप जानते हैं सिंस a, 5 और b आर इंटीजर्स, ये आपको पता है इंटीजर्स है ना, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 5 तो इंटीजर है ही। ठीक है, a और b मैंने जूम किया, देखो इंटीजर्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट जब इंटीजर्स हैं, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे दैट विल बी रेशनल नंबर। अभी अभी निकाला था मैंने एज ए रफ। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें ये राइट हैंड साइड हो गई, दिस इज द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज रेशनल। राइट हैंड साइड रेशनल मतलब a/5b दैट इज ए रेशनल। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड दैट इज a/5b इज रेशनल। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, a/5b किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है ना। √2 जब ये रेशनल हो जाएगा तो √2 भी तो रेशनल होगा ना। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 इज ऑल्सो रेशनल, माय डियर स्टूडेंट। देखिए समझाने के लिए मैंने देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये केवल एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड ये देख लीजिए, जब ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा ही होगा ना, क्योंकि इक्वल सिंबल है, दोनों इक्वल है तो रेशनल होंगे। जब हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये तो ऐसा तो नहीं है, √2 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ये रेशनल आ गया, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। माय डियर स्टूडेंट, 2 लाइन हमेशा लिखनी है। 2 लाइन क्या क्या होंगी, फर्स्ट लाइन क्या है, बट दिस contradict the fact that √2 तो क्या है, irrational, √2 is irrational। √2 is irrational। माय डियर स्टूडेंट देखिए कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ, विरोधाभास क्या आ गया, कंट्राडिक्ट द फैक्ट। विरोधाभास है क्या, फैक्ट जो सही है उसका विरोधाभास क्या होगा, √2 इज इरेशनल। √2 तो इरेशनल है ना, ये कंट्राडिक्शन आ गया, √2 इज इरेशनल है। ठीक है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया, √2 इज रेशनल। तो कंट्राडिक्शन आ गया ना, ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्यों अराइज हुआ कंट्राडिक्शन, बस यही लाइन हमारे स्टूडेंट यही याद रखनी है। सेकंड हो गई, देखिए सेकंड लाइन क्या होगी, दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption क्या था, wrong assumption कि हम चूंकि हम इसको एज्यूम करके चले हैं दैट इज रेशनल। रॉन्ग एजम्पशन क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, रॉन्ग एजम्पशन दैट 5 √2 इज रेशनल।
इसलिए प्रॉब्लम आई है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया दोनों लाइन एज इट इज याद कर लेना। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना हो, दोनों लाइन जरूर लिख लेना है। फर्स्ट लाइन, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू के स्थान पर √3 भी हो सकता है, √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, और दिस कंट्राडिक्शन कैसे हुआ, जो कंट्राडिक्शन ये हुआ, कंट्राडिक्शन विरोधाभास, कंट्राडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विरोधाभास। विरोधाभास कहां से आया, यहां से आया, चूंकि इसको हमने क्या जूम किया, रेशनल नंबर जूम किया। ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। तो क्या होगा, कंट्राडिक्शन आ गया, लेकिन इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, हैंस। अब हमारे पास क्या हो गया, हैंस कंट्राडिक्शन हो गया ना, रेशनल, हैंस रूट क्या होगा, 5√2 इज इरेशनल, माय डियर स्टूडेंट। इतना तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतनी चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छी तरह से एक एक चीज समझाने की। ये A/5B फिलोसफिकल यदि आप देखेंगे ना, फिलोसफिकल तो ये समझ में नहीं आने वाला, AB की फॉर्म में बच्चों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 9 से जब बच्चे जाते हैं उतने नंबर सिस्टम भी क्लियर नहीं होता और ये चीजें समझने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने क्या किया, एक एक चीज बताइए, A B की इंटीजर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताइए, जिससे आपकी समझ में आ जाए। और मैं समझता हूं ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जो काफी बार आपके एग्जामिनेशन में आ चुका और आएगा इवन क्लास 10 के बाद ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने जाओगे ना आप, कुछ बच्चे क्या है क्लास 10 के बाद ही इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं टेक्निकल लाइन में, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन आपकी किताब का लेता हूं, एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट। ये तो मैंने एडिशनल क्वेश्चन बताया आप लोगों को, ठीक है, वो इसलिए बताया कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज ऑलवेज इरेशनल। ये एक एक नंबर का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद रखना किसी भी नंबर के साथ में यदि सम ऑफ रेशनल इरेशनल आएगा वो भी इरेशनल होगा, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज ऑल्सो इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल दैट इज ऑल्सो इरेशनल, और कोसेंट फॉर्म भी इरेशनल ही होगी माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, दैट इज 3। यही कारण है, देखिए मैंने इसमें यहां पे आपकी किताब में है क्वेश्चन 3 + 2√5, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, मैंने उल्टा ले लिया था इसको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब क्या करूंगा मैं, देखिए इसी में ही मैं यहीं पर ये करूंगा। अब मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, 3 + 2√5 इज क्या एज्यूम कर लिया मैंने, इसको रेशनल एज्यूम कर लिया। देखिए रेशनल 2√5 समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट, इसी से ही इनको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी लैंग्वेज से बताऊंगा आपको, ठीक है, समझते रहना आप। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ज्यादा चेंज नहीं करना, 3 + 2√5। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बताऊंगा, मैंने इसको एज्यूम कर लिया दैट इज रेशनल, ठीक है, ये रेशनल तो A/B तो रेशनल होगा, B डज नॉट इक्वल टू 0। A और B क्या है, इंटीजर है, बस ये याद रखना है, A और B इंटीजर है माय डियर स्टूडेंट। सम ऑफ इंटीजर जैसे 2 + 3 5 होता है ना, तो सम ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, इंटीजर्स होगा ना, डिफरेंस ऑफ इंटीजर 3 - 2 1 होगा ना, तो डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स भी इंटीजर ही होगा। और माय डियर स्टूडेंट इंटीजर अपॉन इंटीजर वो रेशनल नंबर होगा ही होगा, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, देखिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इसकी कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, देखो 3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, देखिए 2√5, ये कैलकुलेशन देखना माय डियर स्टूडेंट, A/B, ठीक है, -3। अब क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, A - 3B अपॉन, देखिए याद ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, ये B आ गया मेरे पास में, और यहां पर भी 2 इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूं, देखिए, ठीक है, √5 आ गया माय डियर स्टूडेंट। वही कैलकुलेशन आ गई जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी, ठीक है। यहां पे देखो अभी अभी मैंने बताया डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स दैट इज इंटीजर, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर दैट इज आल्सो इंटीजर। अब देखिए यहां पे ए के स्थान पे आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, रफ कैलकुलेशन बताऊंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। ए की वैल्यू में ले लेता हूं, कोई भी वैल्यू ले लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, 2 ले लिया, इंटीजर है ना। बी की वैल्यू आप ले लीजिए 3, ठीक है। यहां पे देखो a - 3b अपॉन
2b, क्या वैल्यू हो जाएगी, मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए। ए और बी दोनों इंटीजर है माय डियर स्टूडेंट। ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, 3 ऑलरेडी यहाँ पे है 3 और डिवाइडेड बाई 2 बी की वैल्यू 3। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लो, 2 माइनस 9 हो गया ना अपॉन 6। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बता दो 2 माइनस 7 अपॉन 6 आ गया। -7/6 क्या है माय डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर नहीं है, दैट इज ए रेशनल नंबर। मैंने बताया ए बी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। देन राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, इफ ए बी दीज आर इंटीजर्स देन राइट हैंड साइड इज रेशनल नंबर। ये रफ कैलकुलेशन बता दी मैंने। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, समझाने के लिए मैंने रफ कैलकुलेशन दी है। इफ, ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, समझ लीजिए उसको और एज इट इज रखूंगा उसको। ठीक है, जिससे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपकी समझ में आ जाए। अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या आ गया मेरे पास में, ए आ गया, एक तो 3 आ गया और बी आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आ गए सिंस a, 3, b आर इंटीजर्स है ना माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए राइट हैंड साइड लूंगा। देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में क्या आ गया, a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। होगा ही नहीं रेशनल, ये रेशनल नंबर आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए दैट इज रेशनल, वहां पे प्रूव कर दिया मैंने, दैट इज रेशनल। सो √5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना माय डियर स्टूडेंट, √5 तो मैंने ये प्रूव किया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में। देखिए मैंने प्रूव किया हुआ है, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। ठीक है, और वहां पर प्रूव किया है मैंने √5 दैट इज इरेशनल नंबर, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। इसी तरह की कैलकुलेशन मैंने बताई है। ये तो मैंने इसलिए बताई है ना जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो √5 क्या हो गया, √5 दैट इज ए रेशनल। ये राइट हैंड साइड रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा ना, चूंकि ये इसके इक्वल है। देखो रेशनल, तो फिर वही आ गई दो लाइन आपको याद रखनी है, ये दोनों लाइनें लिखनी है जरूर, इससे नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 क्योंकि √2 के स्थान पर √5 लिखूंगा मैं यहां पर। √5 इज क्या है, इज इरेशनल। √5 तो इरेशनल है ना, तो हमने तो प्रूव कर दिया रेशनल है, लेकिन √5 तो इरेशनल है, ये तो रेशनल नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कंट्राडिक्शन क्यों आ गया, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, क्या है माय डियर स्टूडेंट, किसको मैंने एज्यूम किया है, यहां पे देखो 3 + 2√5, यही है ना, 3 + 2√5 माय डियर स्टूडेंट। देखो ये क्या है, ये मैंने भी अभी प्रूव किया है, दैट इज ए, मतलब लेकर के चले थे हम लोग, एज्यूम करके चले थे, दैट इज ए रेशनल नंबर, जबकि ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, देखिए 3 + 2√5 दैट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आपकी किताब का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, फिर आ सकता है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर और लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी किताब का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज प्रूव दैट माय डियर स्टूडेंट, प्रूव दैट 1/√2, देखिए 1/√2 आ गया। ठीक है, इज इरेशनल। मैंने बताया लैंग्वेज वही रखूंगा, सेम लैंग्वेज, बस मिटाता जाऊंगा, हर क्वेश्चन को मैं उसी तरह से एडजस्ट कर दूंगा। हमने क्या एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 दैट इज ए रेशनल नंबर, एज्यूम कर लिया। ठीक है, और यहां पर भी वही करूंगा मैं, देखिए हाँ ये कैलकुलेशन ये बदल जाएगी। देखो यहां पे क्या करूंगा, इज इक्वल टू a/b, ये एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, और यहां पर 1 × √2, देखिए मैं √2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज a/b। ठीक है, यहां पे क्या आ गया, √2/2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, a/b, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताइए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे √2 किसके इक्वल आ गया, √2 इज इक्वल टू, इस 2 को मैं न्यूमरेटर में ले लूंगा, √2 विल बी इक्वल टू, इसको देखिए ऐसे ले लेता हूं मैं, a/b, थोड़ी सी जगह कमी पड़ रही है, a/b, 2 को इधर ले गया तो क्या आ गया, 2a/b आ गया माय डियर स्टूडेंट, 2a/b। देख लीजिए अब माय डियर स्टूडेंट, √2 इज इक्वल टू 2a/b इक्वल टू 2a/b आ गया ना कैलकुलेशन से। a क्या है, इंटीजर है, b भी इंटीजर है माय डियर स्टूडेंट। देख रफ कैलकुलेशन, इफ a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं, b की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो
2a अपॉन b किसके इक्वल हो गया 2a की वैल्यू कितनी 2/3 माय डियर स्टूडेंट 4/3 दैट इज रेशनल नंबर। ये रफ कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन बताई मैंने जिससे आपकी समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ 2a अपॉन b दैट इज ए रेशनल नंबर। नाउ सिंस माय डियर स्टूडेंट देखिए सिंस 2a b आर इंटीजर्स, वही सेम लैंग्वेज है, दीज आर द इंटीजर्स। तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट 2a अपॉन b, 2a अपॉन b इज रेशनल, रेशनल। माय डियर स्टूडेंट जब राइट हैंड साइड जो है रेशनल हो गई तो √2 भी तो रेशनल हो गया। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल। माय डियर स्टूडेंट फिर वही आती है, वही कंडीशन आ जाती है, इज ऑल्सो रेशनल। थोड़ा सा इसको अलग अलग करूंगा, इज ऑल्सो रेशनल। देखिए यहां पर ये रेशनल आ गया, ये इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ये रेशनल आ गया तो ये भी रेशनल आ गया ना, जबकि ऐसा तो नहीं है, यही तो है हमारा। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कंट्राडिक्शन आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या है √5 के स्थान पे मैंने अभी बताया था √2 भी बताया था ना, √2 इज इरेशनल। कंट्राडिक्शन यही है ना, विरोधाभास तो यही है। √2 क्या है, √2 को हमने प्रूव कर दिया दैट इज ए रेशनल, जबकि ये तो इरेशनल नंबर है, यही तो कंट्राडिक्शन आया, विरोधाभास तो यही आया। तो माय डियर स्टूडेंट ये क्यों आया, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption दैट क्या चीज 1/√2, 1/√2 ही तो मैंने अज्यूम किया था। देखो यहां पर 1/√2 इज रेशनल, यही तो मैंने अज्यूम किया 1/√2 दैट इज रेशनल, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो क्या हो गया, जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा 1/√2 दैट इज इरेशनल। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया, जो एडिशनल क्वेश्चन बताया ना पहला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट वही है। ये तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। माय डियर स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है आपको, इज इरेशनल 7 √5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो वही अज्यूम कर लेंगे ना हम। देखिए 7 √5 क्या है, इज रेशनल नंबर, ये अज्यूम कर लिया हमने। √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। a और b क्या है मेरे पास में, a और b आर इंटीजर, b डज नॉट इक्वल टू 0, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू विल हैव टू सी। ठीक है ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, b डज नॉट इक्वल टू 0, a b आर इंटीजर। HCF इसका कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, HCF दैट इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया ये कंडीशन, जिससे आपके एटलीस्ट याद तो होनी चाहिए ना, हमें तो केवल इंटीजर्स चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे आप, √5 किसके इक्वल हो सकता है, a अपॉन 7b। देखो फिर वही कंडीशन आ गई, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, इज इक्वल टू 3, सेम थिंग वही लूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपॉन 7b किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2/7 इंटू 3, 2/21 माय डियर स्टूडेंट। 2/21 तो रेशनल नंबर होता है। देखो a और b क्या है, इंटीजर वैल्यू लिया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए इंटीजर वैल्यू। ठीक है तो यहां पे क्या करूंगा मैं, देखो a b और 7 ले लेता हूं, a b आर इंटीजर्स है ना माय डियर स्टूडेंट। तो राइट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड दैट इज 7b, a अपॉन 7b इज रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर देखो मैंने प्रूव कर दिया, a b इंटीजर्स है और a अपॉन 7b दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है तो माय डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड भी तो रेशनल नंबर हो जाएगा ना, क्या होगा √5 इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि राइट हैंड साइड रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। फिर वही कंट्राडिक्शन आ गया, 2 लाइन जो आपको लिखनी है माय डियर स्टूडेंट, बट दिस कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 के स्थान पर 5 है ना, √5 इज इरेशनल नंबर। और ये कंट्राडिक्शन कहां से आया, ये कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption दैट क्या होगा वहां पे 7 √5 माय डियर स्टूडेंट। देखिए 7 √5 इज रेशनल, यही तो कंट्राडिक्शन है जो हमने गलत एज्यूम किया है, गलत एज्यूम करके चले ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption,
ये जूम किया था हमने, और माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, तो फिर क्या कंक्लूजन आ गया हमारा, कंक्लूजन क्या आया कि कंक्लूजन आ गया हमारा 7√5 माय डियर स्टूडेंट इज इरेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल। ठीक है, अब इसका लेंगे मैं थर्ड पार्ट माय डियर स्टूडेंट, कि कुछ नहीं करना आपको, वही सेम कैलकुलेशन, वही सेम लैंग्वेज माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने बताया ना, एक ही चीज से सारी चीज करा दूंगा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक आध चीज समझनी है बस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या करूंगा मैं, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगा ना, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b, रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर, b डज नॉट इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन करते हैं, क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखो 6 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, देखो √2 a/b -6। माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए, a - 6b आ गया मेरे पास में, √2, ये √2 आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखो तो अब क्या लूं मैं यहां पर, देखो राइट साइड में ले लीजिए केवल a 6b है ना, तो यहां पे 6 ले लीजिए, 6, a, b आर इंटीजर्स है ना माय डियर स्टूडेंट। देखो सेम थिंग, इसी मैंने बताया ना, एक ही चीज से सबका सॉल्यूशन निकाल दूंगा मैं, a - 6b अपॉन b। चलिए माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए a की वैल्यू कितनी है, 2 - 6, और b की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन b की वैल्यू 3, कितना आ गया बताइए, 2 - 18 अपॉन 3। और 2 - 18 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -16, 16 अपॉन 3, और -16 अपॉन 3 क्या है, दैट इज ए रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट ए भी इंटीजर होने चाहिए, तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। देखो ए को ठीक से लिख देता हूं मैं, ए दैट इज बी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट a - 6b दैट इज रेशनल, ये माने मैंने यहां पे लिख दिया, और यहां पर लिख देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या हो गया, जब ये देखो ये तो इंटीजर्स आ गए, तो a - 6b अपॉन b इज क्या आ गया, रेशनल, और रेशनल आ गया तो √2 भी तो रेशनल आ गया ना, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। और ये कैसे हुआ माय डियर स्टूडेंट, व्हाई इट डज हैपन, कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, इतने को देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूं, कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट क्या क्या है हमारे पास, √2 इज इरेशनल। दिस कंट्राडिक्ट, विरोधाभास तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, √2 तो क्या था, इरेशनल नंबर था, लेकिन हमने इसको एज्यूम किया था क्या, रेशनल नंबर। यही तो विरोधाभास है ना, कंट्राडिक्शन तो यही है। ठीक है, दिस कंट्राडिक्शन क्यों आया माय डियर स्टूडेंट, ये कंट्राडिक्शन, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने गलत एजम्पशन किया था, क्या एजम्पशन किया था, गलत। माय डियर स्टूडेंट 6 + √2 लिखेंगे यहां पर, 6 + √2, 6 + √2, ये था हमारा रॉन्ग एजम्पशन, इज रेशनल। तो ये क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो फैक्ट आ गया, कंक्लूजन क्या आ गया हमारे पास में, 6 + √2 इज इरेशनल, ये आ गया कंक्लूजन हमारा। माय डियर स्टूडेंट मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किए हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपकी समझ में इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताने की कोशिश की है, उनका सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, 2 + √3 माय डियर स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, ये सब जो अच्छे बच्चे हैं वो सब इनको जरूर करते हैं, छोड़ते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम थिंग जो पहले मैंने कैलकुलेशन किया वही कैलकुलेशन करनी है, √2 + √3, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी माय डियर। आर इज रेशनल एंड इंटीजर, इंटीजर भी है एंड इंटीजर, माय डियर स्टूडेंट इसको रेशनल की फॉर्म में ले ले, चूंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, a/b की फॉर्म में चाहे तो a/b की फॉर्म में भी ले सकते हैं, चूंकि r को ही a/b की फॉर्म में ले लो आप, उसके स्थान पे फिर r रख लेना, चूंकि कैलकुलेशन इस तरह से करनी पड़ेगी, दोनों के पास रूट है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। r इज ए रेशनल एज वेल एज इंटीजर, दोनों है ये माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब मैं क्या करूंगा इसमें, यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट, √2 इज इक्वल टू r - √3, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो जाके पता चलेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। कैसे स्क्वायर करोगे माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए रूट 2 का स्क्वायर कर दो, रूट 2 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू आर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए रूट 2 स्क्वायर तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 आर रूट 3। ये आ गई कैलकुलेशन। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो कितना आ गया बताइए? ये 2 इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2 आर रूट 3। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा मैं। देखिए इसको मैं क्या करता हूं, 2 आर रूट 3 को राइट साइड से लेफ्ट में ले लेता हूं, उसको लेफ्ट से राइट में ले जाता हूं। देखिए ऐसे कर लेता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 आर रूट 3 इट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2। इसको 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लिया, 3 ऑलरेडी है, 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, इसको लेफ्ट में ले लिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए तो यहां पे मुझे बता दीजिए क्या वैल्यू इक्वल टू रूट 3। रूट 3 की वैल्यू कितनी हो गई? ये किसके इक्वल आ गया? आर स्क्वायर और प्लस 1। तो ये आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आर मैंने ले लिया यहां पर माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब देखिए पूरे के पूरे को मैंने रूट 3 की फॉर्म में चेंज कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखो रूट 3, ये रूट 3 है, समझ में आ रहा होगा आपके? रूट 3 माय डियर स्टूडेंट वही कैलकुलेशन बताऊंगा, पहले वाली कैलकुलेशन यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। 1 ले लो, 1 ले लिया मैंने। माय डियर स्टूडेंट मुझे एक चीज बता दीजिए, मैंने बताया ना सेम कैलकुलेशन, सिमिलर काइंड ऑफ कैलकुलेशन। यहां पे देखो आर क्या है? आर रेशनल नंबर है। 2 क्या है? 2 भी रेशनल नंबर है, इंटीजर भी है, सारी चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट। सिंस देखो यहां पे क्या है? 2 और आर इंटीजर्स। इंटीजर्स है ना? अब इंटीजर्स मैंने चूंकि मैंने रेशनल और इंटीजर दोनों लिया है, ठीक है, और फिर वही कैलकुलेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट। आर के स्थान पे आप कुछ भी ले लो, आर के स्थान पे सपोज 2 ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर है ना? इंटीजर भी है और रेशनल भी है, दोनों चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप, फाइंड। ये रफ कैलकुलेशन है माय डियर स्टूडेंट। आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 आर कितना हो गया? तो देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, 4 प्लस 1 अपॉन 4। माय डियर स्टूडेंट 5/4 आ गया। क्या रेशनल नंबर नहीं आ गया क्या? देखिए तो इसका मतलब राइट हैंड साइड दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल। तो माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या आ गया? आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 आर इज रेशनल। सो माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखो जब ये राइट हैंड साइड रेशनल हो गई ना, राइट हैंड साइड ऑफ 1 रेशनल हो गई ना, तो रूट 3 क्या हो गया? रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल, इज ऑल्सो रेशनल। वही कैलकुलेशन आ गई, बस उसके बाद क्या है? 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें वही लिखनी है। 2 लाइनें क्या है? 2 लाइनें माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। 2 लाइनें मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये रेशनल आ गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट फर्स्ट लाइन, बट दिस contradict the fact that क्या है माय डियर स्टूडेंट? रूट 3 इज इरेशनल। यही तो कंट्राडिक्शन है। सेकंड क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that क्या चीज? wrong assumption क्या है हमारा? रूट 2 प्लस रूट 3 is rational, यही तो है ना रॉन्ग एजम्पशन, यही तो एज्यूम किया हमने। देखो इज रेशनल, क्योंकि वही सेम थिंग। हैंस माय डियर स्टूडेंट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल।
इज इरेशनल। वही दो लाइन है, दोनों लाइनें एज इट इज है माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखनी है। देखिए कितना सिंपल, मैंने बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में आपको बताई है, समझाने की कोशिश की है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लूंगा, दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी, एडिशनल क्वेश्चन है ये, एडिशनल क्वेश्चन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लीजिए, मैं यहाँ पे कर देता हूं, लीजिए 1/, ये क्वेश्चन हो गया मेरा, क्या हो गया क्वेश्चन, 1/2। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे देख लो, मैं यही कर देता हूं 1/2 + √3, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बस इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो क्या होगा, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज कर देना, केवल 2 - √3 अपॉन, ठीक है 2 + √3, ये तो ऑलरेडी है ही, और इसी से ही 2 - √3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना, a/b। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, दिस इज मीन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो चाहते हैं कि मैं हर चीज का सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए, यानी कि एक एक कंसेप्ट मेरे क्लियर होना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए भी मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आता हूं। और जिनको IIT JEE के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन करना। इसी तरह से मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, a - √3। अब यहाँ पे a + b और a - b होल स्क्वायर का a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, क्या होगा 2² और -√3², इट विल बी इक्वल टू a/b। माय डियर स्टूडेंट देखिए, a - √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया 4 - 3 माय डियर स्टूडेंट, a/b, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये 2 है, दैट इज 2 एंड 2 - √3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a/b। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई। देखिए √3 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर के जाता हूं, देखो ठीक है, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 2 - a/b, ये तो लेफ्ट साइड में ले लिया मैंने, और इसको राइट साइड में लेके जाता हूं, देखो ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 2b - a/b। और माय डियर स्टूडेंट इस तरह की ही चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी अभी, इसी तरह की कैलकुलेशन बताई है। देखो 2b - a और b क्या है, इंटीजर्स हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, a b दीज आर द इंटीजर्स, और 2b - a, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन बता दूं, ठीक है, यू विल हैव टू सी रफ कैलकुलेशन। यहां लेफ्ट में बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए a की वैल्यू क्या ले ली मैंने 1, और b की वैल्यू क्या ले लेता हूं 2, यहां पे दिखाई नहीं देगा आपको, रफ कैलकुलेशन, इफ a = 1 और b = 2 ले लेता हूं, तो इसकी वैल्यू निकालिए 2b - a/b, कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू 2 और -1 अपॉन b की वैल्यू फिर 2, a की वैल्यू 1 ले ली ना मैंने, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 4 - 1 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू 3/2। 3/2 तो रेशनल है ना, इसका मतलब ये रेशनल आ गया। a और b इंटीजर वैल्यू आप अप्लाई करके देख लीजिए ना, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई मेरे पास में, रेशनल आ गई ना, बस ये याद रखना, इसीलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर सिंस देखिए a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 2b - a b/b, दैट इज ए रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको यहां पे बताऊंगा मैं आपको, यू विल हैव टू सी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2b - a/b इज रेशनल, ये आर है, इज रेशनल। सो माय डियर स्टूडेंट √3 इज ऑल्सो रेशनल, और माय डियर स्टूडेंट √3 जब रेशनल आ गया ना, फिर कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। क्या कंट्राडिक्शन अराइज हो गया, ऑलरेडी ये √3 मैंने लिखा हुआ है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, बस पूरी एज इट इज लाइन। कंट्राडिक्शन कहां से आया, 2 यानी कि 1 दिस वन, 2 + √3, ठीक है, यहां पर भी वही आ गया माय डियर स्टूडेंट, 1/√3, 2 + √3, ठीक है, इज इरेशनल। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक ही क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन से मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन आपको बता दिए। क्वेश्चन तो एक ही लिया है मैंने,
क्वेश्चन तो एक ही लिया है ना, लेकिन एक चीज और बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। जीरो रेशनल नंबर है और 1 भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना। दीज आर द 2 रेशनल नंबर। जीरो को 1 से डिवाइड करो, दैट इज रेशनल नंबर, और 1/1 दैट इज रेशनल नंबर। बिटवीन 0 and 1, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर? उन दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? 1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स कितने हो सकते हैं? देखिए सपोज मैं इसके बीच में कितने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 नंबर्स में डिवाइड कर लिया। देखिए तो कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 1 2 3 4 5, यानी कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, यहां तक ले लिया मैंने। सपोज इसको यहीं तक ले लेता हूं, 5/5, 5/5। माय डियर स्टूडेंट, इनके बीच में देखो 0 और 1 के बीच में मैंने कितने रेशनल नंबर लिए हैं? 5 रेशनल नंबर लिया है ना। अब मुझे बता दो 0 से 1/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर ले सकते हैं? आप 10 ले लीजिए, तो पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। सपोज मैं इसको जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूं? देखो यहां पर 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लीजिए। 1/10, 1/2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 0 और 1 के बीच में कितने नंबर बताए थे? 5। अभी कितने बता दिए मैंने? 10 रेशनल नंबर। थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। 0 और 1 के बीच में आप डिवाइड कर लीजिए कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/100 हो जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, 0 और 1 के बीच में 0 रेशनल नंबर, 1 भी रेशनल नंबर है, इनके बीच में आप कितने 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ईच पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/1000, 2/1000, 3/1000। और माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए कितने रेशनल नंबर होंगे? आप ही बता सकते हो। अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स विल बी देयर इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। कितने नंबर होंगे? 2 रेशनल नंबर के बीच में आप कितने रेशनल नंबर इंडिकेट कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर यू कैन इंडिकेट, यू कैन मेंशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। याद रखना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जामिनेशन में आ सकता है आपके। और ये सब कहां मिलेगा? ये स्मार्ट जो पेन है ना, स्मार्ट पेन के अंदर में ये सब तरह का सॉल्यूशन निकाल के आपके पास पहुंचा देता है। ये स्मार्ट पेन है, हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरी वीडियो में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन वो वीडियो कहां से देखेंगे आप? मैथ सक्सेस पॉइंट पे। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो मैथ सक्सेस पॉइंट देखेंगे ही देखेंगे। चूंकि मैं हर पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं, मैं इतनी रफ कैलकुलेशन क्यों बताऊं जिससे आपकी समझ में आ जाए, और बिना रफ कैलकुलेशन के आपकी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। 1 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए ना, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होने।